आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्मिक एनर्जी के बारे में। तो ये कैसे काम करती है, और देखिए जो भी लाइफ में हमें सरवाइव करने के लिए चाहिए और जो भी काम हम सुबह से लेके जागते टाइम हम जो भी काम करते हैं वो काम हम करते हैं कॉस्मिक एनर्जी से। ठीक है, तो कॉस्मिक एनर्जी अगर नहीं होगी हमारी बॉडी में तो हम उठ ही नहीं सकते, नंबर 1। ठीक है, तो अभी शर्त ये है कि ये कॉस्मिक एनर्जी आती कैसे है। तो देखिए कॉस्मिक एनर्जी हमें 24/7 जो है कि नेचर से कह लो चाहे भगवान से कह लो, वो हमें 24 घंटे अवेलेबल होती है इस यूनिवर्स में। लेकिन हमें क्या है, हमारा जो माइंड है ना वो उसका एंटीना है उसको रिसीव करने के लिए। लेकिन हमारा माइंड क्या करता है कि ऑटो पायलट पे चलता रहता है। तो ऑटो पायलट पे चलने की वजह से वो जो हमारे थॉट्स हैं ना वो आपने पढ़ा होगा कि एक दिन में हमें एटलीस्ट मोर देन 60,000 के आसपास थॉट्स आते हैं। तो वो थॉट्स हमारे जो है ऑटो पायलट पे चलते रहते हैं ऑटोमेटिकली। तो वो सारी हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको कंज्यूम कर देते हैं। तो उसको कंज्यूम करने की वजह से हम लोग क्या है कि जो हमारी ह्यूमन होने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है उसको हम अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये जो मेडिटेशन है ये इट्स ऑल अबाउट आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी है इसको इम्प्रूव करने में है, बढ़ाने में है, ताकि जब कॉस्मिक एनर्जी को हम बढ़ा सकेंगे, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएंगे, तो तब हम किसी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को इंसान अचीव कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने किया, और इसका बेस्ट वे जो है वो मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन का मतलब कि हम अपने माइंड को जब चाहें अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकें, ना कि माइंड हमारा ऑटो पायलट पे चलता रहे और हम लोग क्या अपनी सारी एनर्जी जो है कॉस्मिक एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी है ये हमें रिसीव होती है जब हम सोते हैं। सोने से क्या होता है कि हमारे जो थॉट्स हैं कुछ लिमिट्स में चलते हैं, जहाँ बोलो कि जब हमें डिज़ायर जहाँ ड्रीम वगैरह आते हैं तो उस टाइम पे थोड़ी कंज्यूम रहती है। लेकिन अब जब डीप स्लीप में होता है तो आपने क्या बोलते हैं, आपने जाना होगा कि जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो उस टाइम जब अर्ली मॉर्निंग जहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं तो हम लगते हैं कि यार आज मज़ा आ गया, मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। तो हमें यार बीइंग ह्यूमन हमें ये कॉन्शियसली सोचना चाहिए कि हमें मज़ा आया तो आया कैसे। डीप नींद में तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो इसलिए ज़्यादा करने पे ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं कि इंसान करना, सुबह उठ के ये करना, वो करना। सबसे पहले यार डिफ़ाइन करना कि क्या चीज़ें हमारी लाइफ में ज़रूरी हैं, और ऐसा जो इंसान है इसमें कितनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को कैसे अचीव कर सकता है और कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको कैसे टच कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी का कैसे हमें पता चलेगा कि देखिए जैसे अगर हम एक रूम में हैं, सपोज कीजिए मान लीजिए हम एक रूम में हैं और उसमें बिल्कुल कम लाइट जल रही है। तो अगर उसमें बहुत कम लाइट जल रही है तो हमें क्या बहुत कम दिखता है। तो हमें हमारे एक्सपीरियंस में क्या आता है कि ये इतना ही जगह है, इस रूम में इतनी जगह है। तो अगर और बड़ी लाइट की जाए तो हमें थोड़ा ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमें लगेगा कि ये जितना ज़्यादा हमें दिखना शुरू हो गया तो हमें लगेगा कि संसार इतना है। तो अगर पूरी बहुत बड़ी लाइट जला दी जाए हमारे सामने तो हमारे को पूरा रूम दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि से बहुत छोटी सी बुद्धि हमारी लाइट जलाती है, और उसी बुद्धि के दायरे में जो फिट आता है तो हमें लगता है कि ये चीज़ बेस्ट है और यही चीज़ सही है, इसी को करना हमारे लिए सही है। तभी हम किसी सही मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अपना मेडिटेशन वाला बल्ब जलाओ, जहां मैं बोल सकता हूं कि आप लाइफ को डिफ़ाइन करके जिन लोगों ने ऑलरेडी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को अचीव किया है उनकी बायोग्राफी पढ़ के, उनको सुन के, अगर हम एक्सपीरियंस कर सकें कि इस ह्यूमन लाइफ में क्या चीज़ बेस्ट है और उसकी तरफ बढ़ते हुए चलते जाएं, जिससे हमें सुख, समृद्धि, धन, ये सब चीज़ें अभी मैं ऑटोमेटिकली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे माइंड के इतने एस्पेक्ट्स खुल जाते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं कि यार फिर आपके लिए पैसा कमाना, चाहे रिलेशनशिप, चाहे सोसाइटी में रहना, सारी चीज़ें इतनी ईजी हो जाती हैं कि मज़ा ही आ जाता है ज़िंदगी जीने का। तो एक बार इस चीज़ पे रिसर्च करना शुरू कीजिए, या फिर बने रहिए मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूँ और इसी टॉपिक्स में आगे बनाता रहूँगा। आगे आने वाले टाइम पे इतनी अच्छी वीडियोस बनेंगी। अभी मेरा थोड़ा सा फ्लो खुल रहा है एक कैमरा के सामने बोलने का। जब मेरा अच्छे से फ्लो खुल गया तो मैं यार इतना भरा पड़ा हूँ ना, तो ये सब चीज़ें मैं ना एक्सप्लोर करना चाहता हूँ धीरे धीरे। तो ठीक है, बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच।